विपक्ष में जो प्रदेश अध्यक्ष बनाने की जो कवायद चल रही है, उसमें सचिन पायलट भी उस रेस में हैं और पूर्व मंत्री को भी बनाने की बातचीत चल रही है, लेकिन अशोक गहलोत हरीश चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाने के मूड में है। आखिर कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है, इसके बारे में आप अपना नजरिया बताएं। देखिएगा, मेरी राय शुमारी बहुत सटीक रहती है। जैसा कि हमने 7 उपचुनावों में सटीक विश्लेषण किया था और बताया था कि अशोक गहलोत झुंझुनू सीट, रामगढ़ सीट, देवली उनियारा सीट और कई अन्य सीटों पर अपने कट्टर समर्थकों से, जैसे वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी भीतरी घात करवाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हरवाती हैं, उसी ट्यूनिंग से, उसी स्टाइल में अशोक गहलोत ने भी कांग्रेस की जो जीती हुई 4 सीट उसकी झोली में थी, उसमें से 3 सीटों को हरवाकर ये संदेश दिया है कि अशोक गहलोत इज राजस्थान कांग्रेस और राजस्थान कांग्रेस इज अशोक गहलोत। क्योंकि 5 साल उन्होंने जो शासन किया है वह बहुत हिटलरशाही का शासन था। उन्होंने सचिन पायलट जैसे ऊर्जावान यंग मंत्री को कुचल कर रख दिया था और उनकी राजनीतिक हत्या करने की पूरी कोशिश की गई थी। उनको नकारा, निकम्मा, ना जाने किन शब्दों से नवाजा था, लेकिन वह गंभीर थे। उन्होंने सब सहा। अब सब सहने के बाद उन्होंने लोकसभा में भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है और विधानसभा में भी कांग्रेस का 0 पर स्कोर समझते हुए उसको बचाने में उन्होंने 200 सीट अपने प्रत्याशी डीसी बैरवा को जिताकर कांग्रेस की झोली में डालकर कांग्रेस की लाज बचाई है। जब से ही 7 उपचुनावों में कांग्रेस का जबरदस्त तरीके से सुपड़ा साफ हुआ है, कांग्रेस पराजित होकर धरातल पर 0 बैलेंस आ गई है, तभी से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और प्रदेश सुप्रीमो गोविंद सिंह डोटासरा तथा राष्ट्रीय सुप्रीमो खड़गे साहब बहुत मंथन चिंतन कर रहे हैं और हाल ही में एक मीटिंग भी हो गई है दिल्ली में। उसमें कई अहम निर्णय लिए गए हैं। चुनाव हारने के कई मंथन गए हैं कि आखिरकार लोकसभा में इतनी सफल कांग्रेस को विजयश्री का ताज मिला था और 3-4 महीने में ऐसा कौन सा कांग्रेस ने जनता के साथ छलावा किया कि उसे जनता ने रिजेक्ट कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट थी, उसको 4 सीट देकर 5 सीटों से विजयश्री का ताज पहना दिया। एक और हरीश चौधरी जाट समाज के कद्दावर नेता हैं, बाड़मेर कैसे वो आते हैं और पूर्व में वह गहलोत मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने बाड़मेर में जबरदस्त कांग्रेस को जिताने के लिए फील्डिंग की थी, लेकिन अशोक गहलोत ने वहां भी प्रत्याशियों को हरवा दिया। राहुल गांधी के वह काफी करीबी हैं और उन्होंने जो फीडबैक राहुल गांधी को दिया है, उससे अब कांग्रेस में बदलाव का सिलसिला शुरू हो गया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी राहुल गांधी को फीडबैक दिया है कि अशोक गहलोत के कारण कांग्रेस की 4 सीटें जीती हुई पराजय के पाले में चली गई। अगर वह
दिल से जी जान से अपने समर्थकों के द्वारा कांग्रेस का प्रचार करवाते तो शायद कांग्रेस की खोई हुई 4 सीटें आती और 1 सीट प्लस में आ जाती। अब कांग्रेस हाईकमान मानस बना चुका है कि गोविंद सिंह डोटासरा की तो छुट्टी होगी, क्योंकि उन्हें फ्री हैंड देकर ये चुनाव लड़वाया गया था, उसमें वह सफल नहीं हो पाए। अब हरीश चौधरी और सचिन पायलट को राजस्थान सूबे की प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर सौंपने की तैयारियां चल रही हैं और शायद 2025 के मध्यांतर तक अशोक गहलोत रूप लाइन में डाल दिए जाएंगे, हाशिए पे चले जाएंगे और अब राजस्थान में बोलबाला सचिन पायलट, हरीश चौधरी और युवा पीढ़ी का होगा। सर वहीं एक खबर आ रही है कि राजस्थान में कल एक 5 साल का बच्चा जो है वो एक गड्ढे में गिर गया, जिसे निकालने के लिए काफी जद्दोजहद की जा रही है और मुख्यमंत्री द्वारा भी 10 लाख रुपए दिए गए हैं संसाधन जुटाने के लिए और पूरी कोशिश कर रखी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से बच्चा गड्ढे में गिरा देखिएगा और अभी तक क्यों नहीं निकल पाया है? देखिएगा रोमा जी, राजस्थान में अधिकांश ट्यूबवेल खुदवाते हैं किसान जी। लोग अपने फार्मों में, अपने खेतों में, और उसको खुला छोड़ देते हैं। ये पहली घटना नहीं है, कई बच्चे पूर्व में भी बोरवेल में गिर चुके हैं, लेकिन सभी को बहुत मशक्कत करने के बाद जिला प्रशासन और सेना के जवानों ने जिंदा निकाल लिया है। दौसा के एक ग्रामीण अंचल में खेत के मालिक का बच्चा खेलते हुए बोरवेल के ऊपर ढक्कन न लगा होने के कारण 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया है और वह बच्चा कल से ही उस बोरवेल में फंसा हुआ है। जिला कलेक्टर, आरडीएफ के लोग, आपदा प्रबंधन के लोग और सारी टीमें दिन रात जुटी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री अभी राजस्थान राइजिंग सीनेट में व्यस्त हैं और उनके ही मंत्री, आपदा मंत्री करुणीलाल मीणा का आज प्रेजेंटेशन था, वह भी उस सेमिनार में बिजी हैं, लेकिन उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से यह संदेश दिया है, बच्चे को निकालने के लिए पूरे संसाधन झोंक दिए जाएं। आपदा प्रबंधन मंत्री करुणीलाल मीणा ने 10 लाख रुपए अतिरिक्त जिला कलेक्टर को दिए हैं कि वह हर संसाधन मंगवाकर उस मासूम बच्चे आर्यन को जिंदा बोरवेल से निकालें और उसके परिजनों को भी वह ढांढस बंधा रहे हैं दूरभाष के माध्यम से कि सरकार आपके साथ है और आपके बच्चे को निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। वहीं एक और घटनाक्रम अब नरेश मीणा थप्पड़ कांड के बाद घटता हुआ नजर आ रहा है और 2 दिन पूर्व चौथ के बरवाड़े में मीणा समाज और सर्व समाज ने मीटिंग की, जिसमें भारी तादाद में लोग जुटे। इस मीटिंग के हीरो का दायित्व निभा रहे हैं कांग्रेस में आए अभी चंद महीनों पूर्व लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रहलाद गुंजल। अब वह खुलकर नरेश मीणा के पक्ष में आ गए हैं और इस पंचायत में उन्होंने भजनलाल सरकार को चेतावनी दे दी है कि 16 तारीख तक नरेश मीणा को रिहा नहीं किया गया तो राजस्थान में चक्का जाम कर दिया जाएगा, राजस्थान जाम कर दिया जाएगा। जहां एक और मुख्यमंत्री भजनलाल राजस्थान के विकास की गंगा को राजस्थान सीनेट के माध्यम से 3 दिवस में विकास के
मुख्य द्वार की ओर ले जा रहे हैं, वहीं इतनी बड़ी एमयू, इतने बड़े उद्योगपतियों के उद्योग लगाने के फैसले के हर्ष और उल्लास प्रधानमंत्री द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा, पीठ थपथपाने के बाद भजनलाल अपनी मेहनत के लिए परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन उसमें व्यवधान डाल रहे हैं वसुंधरा राजे के भूतपूर्व कुछ मोहरे, और वह 16 तारीख से राजस्थान में आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं, जबकि ये पढ़े लिखे एलएलबी की योग्यता रखने वाले प्रहलाद गुंजल और कई लोग हैं कि नरेश मीणा थप्पड़ कांड का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, और जब तक न्यायालय जमानत नहीं देगा तो उनको राज्य सरकार छोड़ केंद्र सरकार भी रिहा नहीं कर सकती है। कुल मिलाकर इस नरेश मीणा कांड के पीछे अब जो उसे बलि का बकरा चुनाव में बनवाकर पर्दे के पीछे थे, अब वो फ्रंट में आ गए हैं और नरेश मीणा के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रदेश में अशांति का माहौल पैदा करने वाले हैं। लेकिन भजनलाल सरकार उनके मंसूबों को कुचल देगी, क्योंकि वह बहुत चाणक्य और बहुत ही प्रखर राजनीतिक खिलाड़ी बन गए हैं। समरता गांव में भी उन्होंने वहां के गांव वासियों को बहुत बारीकी से, बहुत ही चाणक्य नीति से समझाकर उनको अब मुआवजा और निर्दोष बच्चों को छुड़ाने के लिए कवायद शुरू कर दिए। 2 दिन पूर्व टोंक कोर्ट में 60 इन लोगों की पेशी थी। न्यायालय ने 4 लोगों की जमानत मंजूर कर ली है, बाकी 56 लोग अभी जेल के सीक्षों में बंद हैं। कुल मिलाकर सर, इस समय जो राजस्थान की राजनीति है वो काफी गरमाई हुई है। हाँ, आपने हमें इन ताजा अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।